हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, मैं आपके लिए फिर ले आई हूँ जो कि हमारा BT205 है, BCE बेसिक कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग, उसका TCP और IP मॉडल एंड OSI मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 7 मार्क्स में। दोनों नहीं आते, दोनों अलग अलग आते हैं, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैं आपको इजी वे में लाई हूँ कि आप इजी वे में कैसे उसे याद करके और लिख सकते हैं। तो सबसे पहला मैं एक्सप्लेन करूँगी OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल होता है, ये एक रेफरेंस मॉडल होता है जो कि 7 रेफरेंस लेयर्स से बना हुआ है, जिसको किसने डेवलप किया है? ISO ने। ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ डेटा मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, हम कुछ डेटा किसी कंप्यूटर को भेजते हैं तो वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफ़र होता है वो हमें कौन बताता है? OSI मॉडल। ओके, तो सबसे पहले सारी जो लेयर्स हैं उसका हम फंक्शंस मैं मतलब फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करूँगी, एंड जो हमें सर्विसेज वो देते हैं वो, तो आपको बिल्कुल जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वैसा ही आंसर आपको कॉपी करके बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, एंड वैसा ही आपको एग्ज़ाम्स में लिख के आना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है TCP और OSI मॉडल, तो आपको ऐसे ही लिख के आना है। ओके, सो जाएंगे। सबसे पहले हमारा है फिज़िकल लेयर। ठीक है, तो फिज़िकल लेयर जो होती है वो हमें क्या एक्सप्लेन करती है? रॉ बिट्स को फिज़िकल मीडियम से मतलब भेजती है। ठीक है, जो रॉ बिट होती है ना हमारी, कि जैसे कुछ चीज़ बनाते हैं हम, कुछ जैसे हम मैगी बनाते हैं तो पहले हमें उस मैगी का रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, जब तक आप पैकेट वाली रॉ मतलब सूखी मैगी नहीं लाओगे तो आप उसको मैगी कैसे बना सकते हो? ठीक है, तो वही हमारा रॉ मटेरियल होता है। तो फिज़िकल जो है वो हमारी, जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए हमारा क्या है? रॉ मटेरियल, कि हम कैसे मीडियम से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारा एग्जाम्पल में केबल और सिग्नल्स हब्स। ठीक है, कि कैसा केबल यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल, ये सब। नाउ नेक्स्ट है डेटा लिंक। ठीक है, डेटा लिंक क्या बताता है? कि कहीं कोई एरर डिटेक्शन तो नहीं है, जैसे अपन एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कुछ पैकेज में कि क्या है, तो वो तो नहीं है कहीं, तो ये हमें एरर डिटेक्शन कौन बताता है? डेटा लिंक। इसका एग्जांपल है ईथरनेट और स्विचेस। नाउ नेक्स्ट है नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। नेटवर्क से हम क्या बताते हैं कि कैसे, कौन सी रूटिंग पाथ से हम नेटवर्क भेज रहे हैं, मतलब एड्रेस, IP एड्रेस होता है, राउटर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं वो। ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड डिलीवरी, मतलब उसमें क्या होता है? डिलीवरी होती है एंड टू एंड, उसमें रिलायबिलिटी चेक की जाती है, फ़्लो, कि आपका डेटा सही ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं, कहीं बीच में डेटा चेंज तो नहीं हो रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट चेक करता है। सेशन क्या मैनेज करता है? कम्युनिकेशन सेशंस को कंप्लीट, कि मतलब कैसा आपने क्या लिख के भेजा है, मतलब क्या आप डेटा उसको टेक्स्ट कर रहे हैं, वो हम सेशन के थ्रू। प्रेजेंटेशन, आपका कैसा है डेटा, आपका प्राइवेट डेटा है, पब्लिक है, इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन चेक करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी आप नेटवर्क प्रोवाइड करना चाहते हैं यूज़र को, वो हमारा एप्लीकेशन। आपको मैं ना अभी आगे इसी को याद करने की ना एक इजी ट्रिक भी बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहिए। इतनी इजी ट्रिक है ना कि आपको मतलब TCP और IP मॉडल याद हो जाएगा। ठीक है, TCP OSI का बताऊंगी, फिर TCP IP का भी एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी, कि जैसे आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा और आप एक भी लेयर गलत नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी लेयर्स हैं जो हमें सीक्वेंस वाइज पूरी लिखनी पड़ती हैं। अगर हम इसे ना सीक्वेंस वाइज नहीं लिखेंगे ना ऐसे, और ये ऐसा रूट फॉलो करती है नीचे से ऊपर। ठीक है, तो हमें नीचे से ऊपर ऐसे याद रखना है कि नीचे से ऊपर हम लिखें। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, ये हमारी लेयर्स हो गई। ठीक है, ये सारी डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है, पर हमें ये याद रखना है कि ये कैसे वर्क करती हैं, नीचे से ऊपर हमेशा याद रखना। आप लोग भूलिएगा मत, कि वरना आपके ना 7 मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ऐसे लिख के आना कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, सो गाइज़, अब मैं आपके लिए ले आई हूँ TCP IP मॉडल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो सो गाइज़, जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है TCP IP मॉडल। ठीक है, तो TCP IP मॉडल का पहले फुल फॉर्म याद करेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
और क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल होता है कम्युनिकेशन के लिए। इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी कितनी लेयर्स होती है, 4। अब आप लेयर्स में कंफ्यूज मत होइएगा कि टीसीपी की कितनी लेयर्स होती है, ओएसआई की कितनी लेयर। ठीक है, ओएसआई की 7 लेयर्स होती है और टीसीपी की 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, कौन सी लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या बताती है हमें, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट क्या करती है कि ट्रांसपोर्टेशन बताती है कि आपका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। एंड इंटरनेट तो हमें ज़रूरत ही है, अगर हम किसी चीज़ का मतलब कुछ भेजना चाह रहे हैं किसी को, तो इंटरनेट तो इज़ मैंडेटरी। और क्या होता है हमारा नेटवर्क एक्सेस कौन हैंडल कर रहा है उसको, वाईफाई, एआरपी। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसके ऊपर डबल डबल बार लिख गया है, बट आप तो एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें ये समझ तो आ रहा है। ठीक है, इसमें सेकंड वाले में लिखा है टीसीपी यूडीपी, थर्ड में लिखा है आईसीएमपी, और लास्ट में लिखा है वाईफाई और एआरपी। ठीक है, अब ओएसआई वर्सेस टीसीपी अगर आगे आपको डिफरेंस बिटवीन, तो आप क्या लिखेंगे, लेयर्स की इसमें कितनी होती है, 7 होती है ओएसआई में, और टीसीपी में कितनी होती है, 4 लेयर्स। ठीक है, डेवलप बाय आईएसओ, और इसको किसने डेवलप किया है, डार्पा और डीओडी ने। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, रेफरेंस मॉडल है, इसका प्रोटोकॉल सूट मॉडल है। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट कैसा है, सेपरेट है, अलग अलग। और इस टीसीपी का कैसा है, ये टीसीपी और यूडीपी यूज़ करती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा लेयर्स, उसकी सारी लिख देंगे। और इसमें क्या कंबाइंड एप्लीकेशन लेयर होती है, इसमें नेटवर्क लेयर यूज़ होता है, इसमें इंटरनेट लेयर। ठीक है, इस किस लिए यूज़ होता है ये ओएसआई, लर्निंग, डिज़ाइनिंग और ट्रबल शूटिंग, और ये इंटरनेट कम्युनिकेशन में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक बार लेयर बता देती हूँ। तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में मतलब 7 मार्क्स के लिए कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का कि क्या होता है, फिर ओएसआई की 7 लेयर्स बतानी है, फिर टीसीपी की 4 लेयर्स लिखनी है, फिर कंपैरिजन्स लिखने हैं। मतलब ये मॉडल बनाने के बाद आपको लास्ट में 5-7 कंपैरिजन लिख लेना है। फिर अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, वही लेयर्स का ही डायग्राम, वो बताना है। फिर कंक्लूजन लिख देना है कि मतलब क्यों यूज़ होता है ओएसआई और टीसीपी क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, 7 लेयर्स के बारे में मतलब आप एक्सप्लेन भी करेंगे, डिटेल नहीं, 2-3 लाइन में। तो 7 इसकी हो जाएंगी, फिर डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। और डिफरेंस बिटवीन भी आप अगर नहीं एक ही मॉडल आए तो आप दोनों के डिफरेंस बिटवीन में उसे दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर दोनों आ गया डिफरेंस बिटवीन, तो आपको पहले थोड़ा थोड़ा इनको बता देंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन लिख देंगे और फिर लेयर्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ आया होगा बहुत अच्छे से। और हाँ, मैं एक ट्रिक बताने वाली थी आपको, तो वो ट्रिक है कि आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है टीसीपी, आईपी, ओएसआई पहले मैं बताती हूँ। तो ये हमारी है लेयर्स। ठीक है, ये हमारी लेयर्स हैं। सबसे पहली क्या होती है हमारी, फिज़िकल लेयर होती है। ठीक है, तो हमें फिज़िकल लेयर में क्या कैसे करना है। ठीक है, हमें ये एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, थोड़ी फ़नी है बट आपको याद करने के लिए इजी है। ठीक है, पापा दादा नाना ट्रेन से पहुँचे अयोध्या, या अमेरिका या एशिया या कहीं भी। ठीक है, तो बस पापा दादा नाना ट्रेन से पहुँचे अयोध्या। ठीक है, तो ये आपको लेयर्स याद करने के लिए कि पापा से क्या हो जाएगा, फिज़िकल, दादा से डेटा लिंक, ठीक है, नाना से नेटवर्क, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट, और एस से सेशन, और पहुँचे से प्रेजेंटेशंस, एंड अयोध्या से एप्लीकेशन। तो इसको याद करने की ये इजी ट्रिक थी। ठीक है, फिर ऐसे ही सारे आप 7 फ्लो लिख देंगे। ये ओएसआई था। ठीक है, और ये तो 4 ही हैं, इसमें तो हम याद ही रख सकते हैं, नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ये तो 4 ही हैं हमारे। ठीक है, नेटवर्क अगर हम इस मैसेज से याद रख सकते हैं कि हमें किसी को मैसेज भेजना है, तो हम क्या करेंगे, पहले नेटवर्क ढूंढेंगे कि हमें वाईफाई से करना है, फिर
ठीक है, कि नेटवर्क क्या है, फिर हम बताएंगे उसे कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, फिर हम ट्रांसपोर्ट बताएंगे कि हम कैसे भेज रहे हैं, फिर हम एप्लीकेशन देंगे कि हम ये भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने के लिए मेरी जो मैं इजी ट्रिक बता रही हूँ वो आप उससे याद रखेंगे ना तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, मुझे भी अभी तक याद है जो लेयर्स थी वो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको आई होप समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कैसे कौन सा लाऊं, कौन सा ऐसा डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो आपको इजीली नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँ।